24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीज़ल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में मजीद 24 रुपये 3 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में मजीद 59 रुपये 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे होगी। सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने बल्कि इस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी थी। IMF से मुआहदे में इसका तज़किरा भी मौजूद है। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, हुकूमत से महंगाई पर काबू का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से गरीबों को बचाने के लिए इक़दामात का भी ऐलान कर दिया। जो गरीब लोग पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते वो 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनके रिकॉर्ड का जायजा लेकर उन्हें भी माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान, कहा कि ताज़ा इक़दाम से 60 लाख मजीद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले इजाफी 2000 रुपये के अलावा होगी। हुकूमत के इस इमदादी प्रोग्राम से 8 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि क्या ये DG ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। दिस द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं और वो इनपुट होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो राय नहीं होती। किसी ने ये भी आज कहा कि ये वो उनकी राय है, ये हमारी राय है। मैं सर्विसेज चीफ्स के बिहाफ पे ये चीज आपको बता सकता हूँ कि ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। एंड दैट इज द रीजन के जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे थी, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका के मुबैना मरासले से मुतल्लिक पाक फौज के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि DG ISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। जवाब में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बता दिया। हुकूमत इस मामले की तहकीकात किसी से भी कराए, इदारों को एतराज़ नहीं। इदारे तहकीकात में ताउन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामिये में शामिल नहीं। समझते हैं कि मेरे इक़्तिदार में वापस आने के लिए फौज का अदारा जो है वो रुकावट है। आई कैन टेक ऑन द ऑपोजिशन, आई कैन टेक ऑन PMLN, PPP, JUI, तमाम पार्टियां आई कैन टेक देम ऑन पॉलिटिकली, लेकिन ये लोग जो है ये मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, इसलिए वो बार बार उनको अटैक कर रहे हैं। इमरान खान फौज की साख पर हमले कर रहे हैं, फौज के इदारे को कमजोर करना चाहते हैं। ये बंदा मोहसिन कुश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत, कहा कि अमरीका के मुबैना मरासले से मुतल्लिक फैसला इमरान के अपने दौर में ही हो गया था। इस तनाज़े में रावलपिंडी को नहीं घसीटना चाहिए। इमरान समझते हैं कि उनके इक़्तिदार में वापसी में फ़ौज का इदारा रुकावट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी फरीक इस तरह फ़ौज के मुकाबले आए। ऐसे में फ़ौज के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। कराची के इलाके लाठी में हल्का NA 240 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर अपनी जमात की नशिस्त दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश।
महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल और पाक सरजमीन पार्टी के शबीर कायम खानी उनके मुकाबले में मौजूद। पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी भी डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुकाबले में मौजूद नहीं। हल्के में पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त MKM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई। 48 घंटे की हाँ और नाना खत्म। मिलाकर 2 दिन बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का फैसला। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपये मुख्तस। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास बुलवा लिया। PTI और काफिले के अरकान शरीक हुए। गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस और अततारर के खिलाफ करारदादें मंजूर की। यास्मीन राशिद ने कहा कि अततारर का नाजेबा इशारा नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर परवेज इलाही बोले कि गवर्नर ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। अपोजिशन लीडर सब्तान खान बोले कि हुकूमत इजलास रीगल चौक पर करे या ड्राइवन, इसकी कोई हैसियत नहीं। चौधरी शुजात ने भी अपना वजन परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया। हुकूमती अरकान का मशवरा दिया कि वो पंजाब असम्बली में होने वाले इजलास में जाएं। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के लिए छापेमारी का दावा। मोनिस खुद FIA के दफ्तर जा पहुंचे। किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। मौके पर मौजूद ऑफिसर ने कहा कि गिरफ्तारी के ऑर्डर नहीं, कल आना। मीडिया टॉक में मोनिस ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया। बोले, राना साहब, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें, वो हाजिर हैं। जो खर्चा छापों पर करना है, एहसन इकबाल को उसकी चाय पिला दीजिएगा। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनिस इलाही के 2 शरीक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान पर 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मोनिस इलाही की इस मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ शुगर कमीशन ने किया था। मोनिस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज 2 साल पहले इमरान खान के दौर में हुआ था। जो है ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही जो है ये कंप्लीट हुई। उस वक्त मोनिस इलाही साहब की गिरफ्तारी का भी जो है वो फैसला हुआ था। चौधरी मोनिस इलाही साहब को हमने जो है वो फिलहाल सिर्फ नोटिस करेंगे और उनसे कहेंगे कि जी आए, अगर ये पैसे इनके हैं तो ये साबित कर दें। राना सनाउल्लाह ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमे को इमरान खान का तोहफा करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने इंक्वायरी मुकम्मल करा रखी थी। मोनिस की गिरफ्तारी का भी इरादा था। ये दावा भी किया कि शुगर मिल्स की खरीदारी के 72 करोड़ रुपए चौधरी साहिबान ही के हैं। इमरान खान को भी खबरदार कर दिया। बोले, अटक पुल पर ऐसा शाफी बंदोबस्त होगा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया भी तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए के असासों के मालिक। जमान पार्क मियांवाली में विरासती घर हैं। बनीगाला का 300 कनाल का घर तोहफे में मिला। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के पास भक्कर में 3 विरासती जायदादें हैं। उन्होंने ग्रैंड हयात टावर में 2 अपार्टमेंट्स के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है। इमरान खान की बीवी बुशा बीवी पाकवतन मौजा मानिका में 52 किनाल, मौजा पीर गनी पाकवतन में 379 किनाल और उकाड़ा में 267 किनाल अराजी की मालिक हैं। बुशा बीबी बनीगाला में 3 किनाल के घर की भी मालिक हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ रुपए। दुबई में 2 जायदादों के मालिक हैं। 1 बंगला तोहफे में मिला है, दूसरा विरासती है। दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक बिलावल पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। पाकिस्तान में 20 जायदादें उनके नाम पर हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तमाम असासों की मलकियत 24 करोड़ रुपए है। लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की जायदाद है। लंदन का बैंक अकाउंट खाली है। परवेज मुशर्रफ मौत और जिंदगी की कशमकश में हैं। पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी और JUIFA ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर दी।
सेनेट इजलास में यूसुफ गिलानी ने कहा कि जब परवेज मुशर्रफ यहाँ थे उसी वक्त कह दिया था कि उन्होंने मुशर्रफ को माफ़ कर दिया। सेनेटर गफूर हैदरी बोले कि मुशर्रफ जिस हाल में है वापसी में रुकावट बनना मुनासिब नहीं। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि आइन और इदारों को पामाल करने वालों को पाकिस्तान आने की इजाज़त हो, लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान को आमिर या आमरियत की हिमायत के ज़ुमरे में ना लिया जाए। कानून और आइन तो आना है तो अपना रास्ता ले। मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो गई, इंसाफ का निज़ाम ख़तरे में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पीटीआई की मजलिस आमला से खिताब, कहा कि ब्लैकमेल माफिया को जहां से खतरा होगा उसको डराएंगे। सुप्रीम कोर्ट समाअत करती है तो ये इस पर हमला कर देते हैं। जिन्होंने चोरी पकड़नी है वो सब खुद को बचा रहे हैं। बोले वज़ीर आज़म का करप्ट बेटा ढोंग इंतखाब से पंजाब में इक़्तिदार पर काबिज हुआ। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। कॉल देने वाला हूँ, सब तैयारी करें। थरपार करके बल्दियाती इंतखाबात, पीटीआई और पीपल्स पार्टी आमने सामने। आज़ाद उम्मीदवार गनी खोसो ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूनियन कौंसिल हाड़ों के उम्मीदवार को दस्तबरदार कराया गया। दावा किया कि वज़ीर आला के मामले खसूसी विराजी कोहली ने जक्शी कोहली को अगवा कराया। जक्शी कोहली पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। विराजी कोहली ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मावन खसूसी ने गनी खोसो पर सूबाई मुशीर कासिम सुमरो के घर पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान शाहीन में नाले की सफाई के दौरान 2 मजदूर जाम बहक, लाशें जना अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया स्पार्को रोड पर AVLC का मुकाबला, 3 कार लिफ्टर जख्मी हालत में पकड़े गए। सियालकोट में तेज़ आंधी और बारिश, डस्का रोड पर मुतादिद दुकानों की छतें गिर गईं। डस्का रोड ब्लॉक हो गई। बारिश के सबब शहर की मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मौत। मोटरवे पुलिस ने नोटों से भरा बैग सरगोदा में मालिक के हवाले कर दिया। मुसाफिर का 25 लाख रुपए से भरा बैग चलती बस में रह गया था। मुसाफिर वॉशरूम गया तो बस मुसाफिर को लिए बगैर निकल गई। घोटकी में गैस के भारी ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक उमेर साउथ ईस्ट गैस के नए ज़खायर से यौमिया 10,06,000 बकफ फीट गैस मिलेगी। मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री। मशहद एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा का इस्तक़बाल किया गया। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल याकूब अली नज़री ने किया। चीन ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंपनी बनाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ारत दाखिला ने चीनी हुकूमत की दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। कहा कि पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क को सिक्योरिटी कंपनी खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका में शरह सूद अचानक गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। महंगाई काबू करने के नाम पर शरह सूद 0.75% बढ़ा दी गई। 1994 के बाद ये पहली बार है कि शरह सूद में इस कदर इजाफा किया गया है। चेयरमैन फेडरल रिजर्व का कहना है कि शरह सूद में जुलाई में भी 0.75% इजाफा किया जा सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हम मनसब को टेलीफोन। यूक्रेन की फौजी मदद के लिए मजीद $1 अरब देने का ऐलान। जदीद रॉकेट सिस्टम, मजीद तोपखाने और साहली एंटी शिप डिफेंस सिस्टम फराहम किया जाएगा। चीन और रूस के सदूर का भी टेलीफोन राब्ता। शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को रूसी खुद मुख्तारी सलामती के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। ECB ने यॉर्कशायर काउंटी क्लब और दीगर 7 अफराद पर फर्द जुर्मायत कर दी। तहकीकात यॉर्कशायर के साबिक खिलाड़ी आज़ीम रफ़ीक के नस्ल परस्ती के इल्ज़ामात पर शुरू की गई थी। आइंदा समाअत सितंबर या अक्टूबर 2022 में की जाएगी। उर्दू के नाम पर नक्काद डॉक्टर गोपी चंद नारंग अमेरिका में वफात पा गए। उनकी उम्र 91 साल थी। गोपी चंद 11 फरवरी 1931 को बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में पैदा हुए थे। उर्दू तनकीद में साख्तियात और असलूबियात के बहसों की इब्तिदा की।
उर्दू के चारों बड़े शायरों मीर, गालिब, अनीस और इकबाल पर बेमिसल किताबें लिखीं। लिसानियात और फिक्शन पर भी उनकी गहरी नज़र थी। गोपीचंद को भारतीय हुकूमत ने 2004 में पद्मा भूषण अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में सितारा इम्तियाज़ अता किया था। और आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बैटिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर। इमाम उल हक ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। वनडे बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का चौथा नंबर बरकरार। बाबर आजम को आईसीसी की कैप मिल गई। बाबर आजम को आईसीसी वनडे T20 टीम्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था।